आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, क्योंकि ये रिसेंटली हुआ है और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हम लोग कुछ स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया जानेंगे। हाँ, स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो ये स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया जो है, 17वां स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया हैज बीन पब्लिश्ड। 17th रिपोर्ट ISFR की पब्लिश हुई है। ठीक है, ISFR जो है आपको इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, 2021 में पब्लिश हुआ था। और हर 2 साल पे, every 2 year it is being published। ठीक है, ISFR जो रिपोर्ट पब्लिश करती है वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आती है। आपको पता होगा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज के अंदर आता है। ठीक है, फर्स्ट रिपोर्ट जो ISFR का निकला वो 1987 में निकला था। फर्स्ट रिपोर्ट वाज गिवन इन 1987। और जो इस रिपोर्ट को तैयार करने में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसॉर्ट सैट 2 का प्रयोग किया गया था। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के प्रयोग से पूरे रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। जो 1988 में जो इंडिया की जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई, फर्स्ट टाइम इंडियाज फॉरेस्ट पॉलिसी, उसका रिकमेंडेशन है इंडियाज फॉरेस्ट पॉलिसी का कि कम से कम भारत के 33% जियोग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट का होना अनिवार्य है। तभी हम एनवायरमेंटली वी आर साउंड। बट करेंटली 2021 में जो रिपोर्ट आई है, 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक आपको टोटल फॉरेस्ट का जो कवरेज है वो 21.71% है। 21.71% of the geographical area of India has forest cover, which is approximately 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर। 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो फॉरेस्ट अभी भारत में बचा हुआ है। तो ये जो है इंडिया का स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट है, स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अब जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। गवर्नमेंट ने इस एक्ट को लाया क्योंकि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ अमेंडमेंट्स लाने जरूरी थे। तो बेसिकली अगर आप ये जो एक्ट है इसका आप अगर एम देखें, what is the aim of this Forest Conservation and Amendment Act? So aim is conservation of land for non-forest or economic exploitation. Conservation of land for non-forest and economic exploitation. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि कहीं पे आपको रेल बिछाना है, रेलवे लाइन बिछानी है ना, शहरों को उस एरिया के आसपास शहर बसाने। तो इन सब कारणों से अमेंडमेंट लाए गए, जो फॉरेस्ट का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट्स में अमेंडमेंट लाए गए। इनफैक्ट अमेंडमेंट जो है 2016 और 17 में
पहले ही एक बार तो 2016 में लाया गया, 2017 में भी लाया गया विद द कंसेंट ऑफ ट्राइबल एरिया, कंसेंट ऑफ ट्राइबल पीपल, है ना, जो वहां के जो वासिंदा होते हैं, वहां के जो ग्राम सभा, ट्राइबल एरियाज की ग्राम सभा के कंसेंट से कुछ कुछ जो है मतलब तब्दीली लाई गई, है ना, और उसके हिसाब से उसके यूसेस को, जो फॉरेस्ट का जो यूसेस है उसको बढ़ाया गया। बट 2023 में जो लाया गया है इस अमेंडमेंट एक्ट को, बेसिकली इट हैज बीन लिंक्ड विद द लॉज, इट हैज बीन लिंक्ड विद सर्टेन लॉज, लॉज से इसको जोड़ा गया है, क्योंकि ये जोड़ना बहुत ही अनिवार्य था। अब सवाल ये उठता है कि ये जो लॉज जो लाए गए हैं वो कैसे अप्लाई करेगा। ठीक है, लॉज एंड एप्लीकेशन, तो उसको देखना जरूरी है। तो पहला है, एरियाज कैटेगराइज्ड अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन विल कम अंडर 1927 एक्ट। जो भी फॉरेस्ट का जो एरिया है, एरिया कैटेगराइज्ड will come under 1927 एक्ट। 1927 का जो एक्ट है उसके अंदर आएगा। इसमें यह दिया हुआ है कि चाइना पाक बॉर्डर पे 100 किलोमीटर या 5 हेक्टेयर तक का जो एरिया है उसमें सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स बनेंगे। सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स विल बी एग्जीक्यूटेड एट चाइना पाक बॉर्डर, पाक बॉर्डर। और चाइना, वो भी एरिया कितना है, 100 किलोमीटर्स फ्रॉम द बॉर्डर, और 5 हेक्टेयर्स का जो एरिया है, 5 हेक्टेयर्स स्क्वायर, 5 हेक्टेयर्स या आपको 100 किलोमीटर का जो एरिया है उस दायरे में सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स बनेंगे। देन प्रमोशन ऑफ ecotourism, safari, environmental projects, promotion of ecotourism and environmental projects, दोनों ही जरूरी है। इको टूरिज्म से काफी पैसा आता है, स्पेशली द फॉरेन मनी कम्स। देन if the state government feels that granting forest right act will be potential legal challenge to the state government, so the amendments made for the economic uses will be done। अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये फील होता है कि कोई चैलेंजेस आ रही है ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो अकॉर्डिंगली इन ट्यून विद दैट they will modulate the entire regulations and not the entire regulations। जैसे आपको मेधा है, मेधा जो है, सॉरी मेंधा, MENDH, स्टेट कैन मोल्ड, जैसे मेंधा, मेंधा एरिया है कहां पे, लेखा इन महाराष्ट्र, मेंधा लेखा इन महाराष्ट्र। तो थोड़े बहुत चेंजेस जो लाके उसको इंप्लीमेंट कर सकता है। उसी तरह आपको उड़ीसा में है लोयांडी, लोयांडी ये उड़ीसा में है। तो इस तरह से जो है
वो आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट्स को इंप्लीमेंट किया गया। उसी तरह है मलक्कापारा केरला, है ना, मलक्कापारा, ये केरला में। तो इस तरह से ये सारे अमेंडमेंट्स लाके, थोड़े थोड़े अमेंडमेंट्स लाके जो फॉरेस्ट के इकोनॉमिक यूज के लिए, ये उसके कंजर्वेशन के लिए, बट इकोनॉमिक यूज शुड बी देयर। ठीक है, गवर्नमेंट जो है मतलब कि फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023 लाई है। हालांकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि लोकल एरियाज के जो लोग हैं उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके अधिकार का हनन हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। चूंकि वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत, तो this is primary duty of all the citizen to help the government projects and the government rules and regulation. Thank you very much.